हेलो फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी जो है रिफर्बिश वर्ड का नाम सुना होगा या रिन्यूड नाम सुना होगा और जो है कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम में या कहीं रिटेल स्टोर वगैरह में आपने सुना होगा, बट आप जो है उसको इग्नोर कर देते हैं या फिर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होती तो आप ध्यान नहीं देते हैं। और बहुत से लोगों को अगर जानकारी उसके बारे में तो बहुत सारा माइंड में उनके मिसकंसेप्शन है कि जो है ये फोन जो है, अगर मोबाइल के बारे में बात करें तो फोन जो है रीयूज किया हुआ है, एक सेकेंड हैंड फोन है या फिर हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट हो। अगर आपके माइंड में इस तरीके के बहुत सारे मिसकंसेप्शन है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। मैंने जो है एक एक चीज पूरा एक्सप्लेन किया है और बताया है कि क्यों जो है इस फोन को जो है एक रिफर्बिश का नाम दिया जाता है। और हो सकता है वीडियो एंड तक देखने के बाद जो है आप प्लान कर सकते हैं एक रिफर्बिश फोन लेने का, क्योंकि आपके पैसे भी बच जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शब, आप अपने चैनल पे कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको रिफर्बिश वर्ड का मतलब बताता हूँ। रिफर्बिश मतलब इसको अलग अलग टर्म भी यूज किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया रेनोवेट या रीडेकोरेट या रीयूज, इस तरीके का वर्ड भी यूज किया जाता है या रिन्यूड बोला जाता है। आप अमेजॉन वगैरह पे शॉपिंग वगैरह करते हैं तो मोबाइल की शॉपिंग जब आप करेंगे तो वहां पे कई सारे आइटम आपको दिखते हैं, रिन्यूड वगैरह लिखा रहता है या रिफर्बिश वगैरह लिखा रहता है। तो इस तरीके के फोन जो होते क्या हैं, अब इसके लिए बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे इनको रिफर्बिश का नाम दिया जाता है। जैसे कि आपका पहले हो जाता है कि ये जो है बॉक्स जो होता है, ये फोन जो होता है वो डिस्प्ले में लगा रहता है। अब आप कई जगह फोन वगैरह खरीदने जाते हैं, स्टोर वगैरह में आप जाएंगे तो वहां डिस्प्ले में एक फिजिकल फोन लगा रहता है जो कि पूरा प्रॉपर चलता है। तो अब बताओ, कंपनी जो है उस फोन को फेंकती तो है नहीं। अब जैसे कि आज ये फोन लॉन्च हुआ है, अब डिस्प्ले में लगा दिए हर जगह स्टोर्स में। अब आप सोच लो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कितने स्टोर्स होंगे, तो हर जगह स्टोर्स में वो फोन डिस्प्ले में लगा रहता है, हर कलर लगा रहता है। तो अब इतने सारे फोन जो है, लैक्स ऑफ फोन जो है डिस्प्ले में लगे रहते हैं, तो फोन जो है कंपनी फेंकती तो है नहीं। तो अब क्या करती है, जैसे डिस्प्ले का टाइम अगर आप ओवर हो जाता है, अब जैसे 2-4-6 महीना खत्म हो जाता है, उसके बाद अब नए नए मॉडल्स हो जाते हैं तो उस मॉडल्स को रिमूव करना पड़ता है वहां से डिस्प्ले में से। तो वो कंपनी क्या करती है, उस फोन को जो है रीपैक करके उसको रिफर्बिश का नाम दे देते हैं, क्योंकि वो जो है फोन अब एक बार बॉक्स ओपन हो चुका है, सील इज ब्रोकन। तो अगर बॉक्स ओपन हो गया है और फोन जो है निकल चुका है तो इसका मतलब समझ लीजिए अब उस पे जो है रिफर्बिश का टैग ही लगेगा। अब कारण उसके क्या क्या है, जैसे कि आपको बोल दिया कि ओपन बॉक्स रहता है, सामान में कुछ भी नहीं डिफरेंस रहता, आपका जो फोन होता है एकदम सेम टू सेम ब्रांड न्यू रहता है, बट उसका बॉक्स ओपन हो जाता है कोई रीजन की वजह से, या फिर डिस्प्ले में लगा रहता है, या हो सकता है कोई कस्टमर ने व्यू किया, देखा, बट उसको जो है कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम लगा और वो जो है नहीं लिया उस फोन को। तो इस तरीके के रीजन में जो है उस फोन को अब रिफर्बिश का नाम दे दिया जाता है। दूसरा क्या होता है, अब बहुत सी कंपनियां जो है कभी कभी कुछ डिफेक्ट्स के साथ लॉन्च कर देती है अपना फोन। अब जैसे गैलेक्सी का नोट सीरीज वगैरह आप जानते हैं, बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहता है। गैलेक्सी का नोट 7 वगैरह सीरीज था तो उसमें डिफेक्ट वगैरह थे, तो उसको जो है अब कंपनी जितना भी नोट 7 निकाल रही थोड़ा बहुत, वो जो है रिफर्बिश के नाम से निकाल रही है, उसमें बैटरी वगैरह चेंज कर देती है और बैटरी को थोड़ा सा लो किया है उसमें। तो इस तरीके से अपग्रेड किया जाता है। अब जैसे कोई होता है, कोई डिवाइस जो एकदम डाउनग्रेड हो चुका है, बहुत ही ओल्ड हो चुका है, तो अब उस फोन को जो है फैक्ट्री में भेज के जो है उसको अपग्रेड किया जाता है। बैटरी अगर उसकी डाउन रहती है तो बैटरी को सही किया जाता है, या फिर कस्टमर की तरफ से रिप्लेसमेंट आता है कोई चीज का, या फोन में कोई डिफेक्ट निकलता है। तो इस तरीके के फोन कंपनी फेंकती नहीं है, इसको जो है फैक्ट्री में जाता है, रीब्रांड होता है, मतलब एक रेनोवेट कर दिया जाता है उस फोन को, उसमें जो जो डिफेक्ट रहते हैं उसको हटा के एक अच्छा सा उसको फोन बना दिया जाता है, पूरा ब्रांड न्यू लगा के उसमें सामान। अब जैसे कि बैटरी वगैरह रहती है तो उसको चेंज कर दी जाती है, या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह प्रॉब्लम रहता है या बहुत ही ओल्ड सॉफ्टवेयर रहता है तो उसको जो है चेंज करके एक नए सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल करके उसको जो है रिलीज किया जाता है एक रिफर्बिश नाम से, और उसकी प्राइस भी थोड़ी लो रहती है। कभी कभी क्या होता है, जो है फोन में कुछ कुछ फॉल्ट निकल जाता है, वारंटी के अंदर रहता है, तो कंपनी जो है कई फोन्स को जो है रिप्लेस कर देती है। तो रिप्लेस करने के बाद क्या होता है, वो फोन तो आपको ब्रांड न्यू मिल जाता है, बट जो आप रिप्लेसमेंट डिवाइस दिए उसको जो है, जो आप रिटेलर को देते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, जो रिटेल एक्सचेंज करने के लिए दिया है, वो डिवाइस जो है फैक्ट्री में जाता है, उसमें जो डिफेक्ट निकल के आता है उसको जो है सही करके वापस से उसको रिफर्बिश का नाम देके उसकी प्राइस जरी सी लो करके जो है उसको जो है फिर से स्टोर में रख दिया जाता है। एप्पल यूजर जो है बहुत लोग जानते होंगे, जो लोग फोन को स्वाइप करते हैं जाके स्टोर वगैरह में, तो एप्पल्स के प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्वाइप कर दिए जाते हैं। अब जैसे कोई भी फोन डैमेज वगैरह होता है या कोई डिफेक्ट वगैरह होता है तो आप जाके एप्पल स्टोर में जाके जो उसको स्वाइप करके कुछ नया फोन ले सकते हैं, एक्स्ट्रा जो मनी लगता है वो आपको देना पड़ेगा। तो फोन जो है स्वाइप हो जाते हैं, तो उस फोन को जो है, जो डैमेज वाला फोन रहता है उसको जो है कंपनी जो है फैक्ट्री में भेज के उसको रिन्यू करके भेजती है। उसमें क्या डैमेज रहता है, अगर डिस्प्ले फूटा हुआ रहता है तो डिस्प्ले चेंज कर देती है, या उसमें बैटरी में, आप आईफोन की बैटरी आप जो पूरा परसेंटेज देख सकते हैं कि आपकी बैटरी कितनी जो है चल रही है और कितनी बाकी है, परसेंटेज कैपेसिटी कितनी बाकी है।
है। तो अगर वो आप देखेंगे, अगर रिफर्बिश वगैरह फोन आप खरीदते हैं तो उसमें आपको 100% बैटरी कैपेसिटी दिखती है। तो ये चीज रहता है कि आप पहचान सकते हैं कि रिफर्बिश फोन है। अगर वो फोन जो है 2-3 साल पुराना मॉडल है और आपको एकदम 100% बैटरी दिख रही है रिफर्बिश टैग के साथ में, तो इसका मतलब समझ लीजिए वो जो है रिफर्बिश फोन है। और एक और अच्छी जानकारी जो शायद कोई आपको नहीं देगा, आईफोन्स में जानने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि फोन जो है रिफर्बिश है या न्यू है या यूज किया हुआ है। तो आसान तरीका क्या है, आप जो अपने सेटिंग्स में जाके अबाउट सेक्शन में जब आप मॉडल नंबर देखेंगे, अगर मॉडल नंबर जो है एम से स्टार्ट होता है इसका मतलब वो ब्रांड न्यू होता है, और अगर मॉडल नंबर एफ से स्टार्ट होता है इसका मतलब वो जो है रिफर्बिश फोन है, और अगर आपका मॉडल नंबर एन है तो इसका मतलब वो रिप्लेसमेंट डिवाइस है। तो इस तरीके से आप जो है आईफोन्स में तो पहचान सकते हैं कि जो है फोन जो है ब्रांड न्यू है या रिफर्बिश है या रिप्लेसमेंट डिवाइस है। तो इस तरीके के तरीके हैं। तो अगर बहुत लोग सोचते हैं कि जो ये डिफेक्टिव डिवाइस है, तो डिफेक्टिव नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। जो कस्टमर ने उसको वापस दिया था तो उसमें हो सकता है कुछ स्क्रैचेस वगैरह हो, उसके बॉडी में कुछ मतलब साइन ऑफ स्क्रैच वगैरह हो सकता है, बट डिफेक्ट फोन में नहीं रहता है। और आपको वारंटी भी शायद ऑलमोस्ट 6 मंथ 7 मंथ की ऑलमोस्ट वारंटी भी आपको मिल जाती है उसमें। तो उसमें डिफेक्ट नहीं होता। और आपकी मतलब लक के ऊपर है, अगर आपको ब्रांड न्यू फोन जो है एक बॉक्स ओपन किया हुआ मिल जाता है तो वो आपकी अच्छी किस्मत है कि आपको जो है ब्रांड न्यू भी फोन मिल जाता है। जस्ट क्या होता है कि वो जो है बॉक्स ओपन हो जाता है या डिस्प्ले में लग जाता है या ट्रेड शो वगैरह होते हैं मोबाइल वगैरह के, तो उसमें लग जाता है, तो इस वजह से उसको रिफर्बिश का नाम दे दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखकर आपके जो माइंड में कंफ्यूजन था रिफर्बिश को लेकर और सोचते थे कि जो ये फोन सही नहीं होता है, तो प्लीज ऐसा नहीं है, फोन बहुत ही अच्छा होता है और आपके लक के ऊपर है कि आपको जो है हो सकता है नया फोन भी मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखकर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।